बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कवायद उर्दू के साथ यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मिजाज मुरसल इसको डिस्कस करेंगे। चैनल का सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हम तशबीह और इस्तारा को तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मिजाज मुरसल जो है, मिजाज मुरसल को डिस्कस करेंगे और साथ में इल्म बयान जो है इसकी भी वजाहत करेंगे, ताकि आपको पीछे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आज क्लियर हो जाएगी। देखें, इल्म बयान किसे कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं अपनी बात को बयान करने के, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बयान करने के तरीके को। यानी मैं अपनी बात को इस तरह बयान करूं कि मेरी बात वाज़ा भी हो जाए, उसमें दिलचस्पी भी आ जाए, वो मुख्तसर भी हो और उसका मतलब भी अच्छी तरह समझ आ जाए। इस काम के लिए हम एक जुमले में किसी लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से तब्दील कर लेते हैं। हमारे पास एक जुमले में दो किस्म के अल्फाज होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। एक लफ्ज़ होता है, उसको हम कह देते हैं हकीकी मायने। एक जुमले में एक लफ्ज़ होता है जो हकीकी मायने शो कर रहा होता है। हम इस लफ्ज़ को तब्दील कर देते हैं किसी ऐसे लफ्ज़ से जिसका मजाजी मायने हो। हकीकी मायने वाले लफ्ज़ को किसी मजाजी मायने वाले लफ्ज़ से तब्दील कर लेते हैं। अब ये हकीकी मायने और मजाजी मायने क्या होता है, तो आप इस तरह समझ लो कि हकीकी मायने को हम कहते हैं लिटरल मीनिंग और मजाजी मायने को हम कहते हैं फिगरेटिव मीनिंग। यानी हम जुमले में एक लिटरल मीनिंग को फिगरेटिव मीनिंग से चेंज कर लेते हैं। मज़ीद आसान समझा दूं तो हकीकी लफ्ज़ वो होता है जो रियलिटी से ताल्लुक़ रखता है, और मजाजी लफ्ज़ वो लफ्ज़ होता है, मजाजी मायने वो मायने होता है जो इमेजिनरी से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह हम एक जुमला कहते हैं अक्सर अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। अब आसमान से तारे तोड़ कर लाना ये एक मजाजी मायने है। सचमुच में कोई जो है दरख्त से अमरूद तो नहीं तोड़ सकता, तो वो आसमान से तारे कहाँ तोड़ेगा? ठीक हो गया। तो ये हकीकी मजाजी मायने इस तरह होता है। तो हम इल्म बयान में किसी जुमले में से एक लफ्ज़ ले लेते हैं और उसको किसी दूसरे लफ्ज़ से तब्दील कर देते हैं। उन दोनों अल्फाज में कुछ ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ की बिना पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर उन दोनों अल्फाज में मुशाबहत का ताल्लुक़ हो, सिमिलरिटी का ताल्लुक़ हो, तब हम उसको कहेंगे ये तशबीह है। और अगर उन दोनों अल्फाज में सिमिलरिटी के अलावा, मुशाबहत के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, तब हम उसको कहेंगे ये मिजाज मुरसल है। मैं तो डेमो करके बताता हूँ आपको। मेरे पास इस तरह है, एक जुमला है कि मैंने गालिब को पढ़ा। मैंने गालिब को रीड किया। अब गालिब एक शायर का नाम है, मिर्ज़ा गालिब एक शायर का नाम है, और गालिब को रीड किया का मतलब है कि मैंने मिर्ज़ा गालिब के कलाम को पढ़ा, मैंने दीवान गालिब को पढ़ा, मैंने गालिब की गज़लों को पढ़ा, मैंने गालिब की नज़मों को पढ़ा। ये सारी बात हो गई। इस सारी चीज़ों को हमने कॉम्प्लेक्स करके एक वर्ड में बंद कर दिया, मैंने गालिब को पढ़ा। असल जुमला क्या था? असल जुमला था मैंने दीवान गालिब को पढ़ा। अब आप यहाँ देखो, हकीकी जुमला क्या है? दीवान गालिब को या कलाम गालिब को पढ़ा। तो इस कलाम गालिब जो हकीकी मायने हैं, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया गालिब के साथ। इस लफ्ज़ को हटा के मैंने ये लफ्ज़ लगा दिया। अब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन जो है वो मुशाबहत का रिलेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको कहूँगा मिजाज मुरसल। मैं अपनी बात ज़रा पुरानी मिसाल से वजाहत करता हूँ। मैंने कहा कि मेरा
मेरा शेर जैसा बेटा आया। अब असल जुमला क्या है? असल जुमला है कि मेरा बहादुर बेटा आया। मेरा बहादुर बेटा आया, ये असल जुमला है। इसमें इस लफ्ज़ बहादुर को मैंने रिप्लेस किया है शेर जैसा से, बाद में वजन डालने के लिए बहादुर को शेर जैसा से रिप्लेस किया। अब बहादुर और शेर जैसा को जब हमने रिप्लेस किया है तो इनके दरमियान ताल्लुक है मुशाबहत का, ताल्लुक है सिमिलरिटी का, ताल्लुक है सफ़ का, खुसूसियत का। तो बहादुरी एक सफ़्त है जो शेर में होती है। तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ मजाज मुरसल इस्तेमाल हुआ, मैं कहूँगा यहाँ तशबीह इस्तेमाल हुई है। ठीक है, जैसे मेरा चांद जैसे चेहरे वाला महबूब आया। असल जुमला क्या? मेरा खूबसूरत महबूब आया। वो खूबसूरत की जगह मैंने इस्तेमाल किया चांद जैसे मुखड़े वाला। अब खूबसूरती में और चांद जैसे चेहरे में आपस में सिमिलरिटी का ताल्लुक है, तो हम इसको कहेंगे तशबीह इस्तेमाल हुई है। लेकिन यहाँ दीवाने गालिब और गालिब में सिमिलरिटी का, मुशाबहत का ताल्लुक नहीं है, तो हम जो है कहेंगे यहाँ मजाज मुरसल इस्तेमाल हुआ है। मजाज मुरसल को हम चार तरीक़ों से वाज़ा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको मिसालों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब तक की गुफ्तगू में हम ये बात तो क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि मजाज मुरसल में हम किसी जुमले में से एक लफ्ज़ हटा के उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं ताकि हमारा जुमला अफेक्टिव हो जाए। लेकिन जो लफ्ज़ हमने बदलाया होता है उन दोनों के दरमियान मुशाबहत, सिमिलरिटी, तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता, सिमिलरिटी का ताल्लुक़ नहीं होता, इनके अलावा कोई और ताल्लुक़ होता है। अगर उन अल्फाज में सिमिलरिटी का ताल्लुक़ होता उसको हम तशबीह कहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी का ताल्लुक़ नहीं होता तो इस वजह से हम उसको मजाज मुरसल कहते हैं। हम मजाज मुरसल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल मैं देता हूँ, जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। अब जुज़ कहते हैं अपार्ट को, एक हिस्से को, और कुल मुराद लेना मुकम्मल को। यानी कोई एक हिस्सा, कोई एक लफ्ज़ बोलकर पूरे जुमले की जो है वो वजाहत कर लेना, मिसाल ले लेना। इसको मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि हमारे घर में जब मेहमान आए होते हैं तो हमारी वालदा इस तरह कहती हैं, इस तरह इशारा करती हैं, हम फ़ौरन चले जाते हैं, चाय बना कर ले आते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक जुज़ बोला, सिर्फ एक इशारा किया, उस एक इशारे से हमें पूरा मतलब समझ आ गया कि मेहमानों के लिए चाय लेके आओ। या हम कोई बच्चा जब मेहमानों के आगे तो थोड़ा शोखा हो रहा हो, शैतानी कर रहा हो, या खाने की चीज़ों का हाथ मार रहा हो, तो हमारी वालदा उसको इस तरह देख लेती हैं, गुस्से से देख लेती, तो बच्चा सही होकर बैठ जाता है। तो सिर्फ आंखों का इशारा किया, तो एक जुज़ बोला, बच्चे को मना नहीं किया, एक जुज़ बोला और वो कुल जो है उसको समझ आ गई, तो इस तरह हो गया। तो जब हम किसी जुमले में जुज़ बोलकर कुल मुराद ले लें तो इससे को हम कहेंगे, मजाज मुरसल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि एक दोस्त है, वो दूसरे शहर से यहाँ आया है, तो मैं उसको कहता हूँ कि जाते जाते अपना मुँह दिखा जाना, जाते हुए अपना मुंह दिखा जाना, जाते हुए अपना मुंह दिखा जाना। अब मुंह दिखा जाना मतलब अपना फेस दिखा जाना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपना फेस दिखा देना। मुंह एक जुज़ है चेहरा, और इसको बोलकर कुल मुराद लिया है कि यानी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा दिखा देना, यानी तुम फुल मुकम्मल जिस्म के साथ मेरे घर आ जाना, मुझसे मुलाकात कर लेना। ठीक है, तो उसको ये नहीं कहा कि यार तुम अपना चेहरा दिखा देना, तो वो अपनी सिर्फ पिक्चर भेज देगा। तो चेहरा मत दिखाना, अपने बाजू भी दिखाना, बाल भी दिखाना, नहीं अपना पूरा जिस्म दिखाना, मुजस्सम आकर दिखाना, यानी मुझसे मुलाकात करना। तो जाते जाते अपना मुंह दिखा जाना, यानी अपना चेहरा जो है वो दिखा जाना। इसी तरह कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। कुल जो है बोलकर आप एक मुकम्मल जो है जुमला बोलकर जुज़ उसका कोई एक हिस्सा मिसाल ले लें। मिसाल देता हूँ, अहमद,
पेशावर में रहता है। अहमद पेशावर में रहता है। अब पेशावर में, अहमद पेशावर में नहीं रहता, पूरे पेशावर में तो नहीं रहता। अहमद पेशावर में किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी मकान में रहता है, लेकिन उसका पूरा एड्रेस मैंने नहीं बताया। मैंने कहा जी अहमद जो है वो पेशावर में रहता है, या अहमद अफगानिस्तान में रहता है, या अहमद इंग्लैंड में रहता है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ कुल बोलकर जुज़ मुराद ले लेना। अब अहमद पेशावर, अब अहमद मैं इस तरह कहूँ यूनिवर्सिटी टाउन में 4 नंबर गली में 17 नंबर मकान में रहता है, तो इसकी जगह मैं कह दूंगा अहमद पेशावर में रहता है। कुल बोलकर जुज़ मुराद ले लेना। एक हिस्सा जो है पेशावर का, एक हिस्से में वो रहता है, लेकिन मैंने कुल बोल के ले दिया। इसी तरह हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रफ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद ले लेना। ज़रफ़ कहते हैं बर्तन को, मज़रूफ़ कहते हैं उस चीज़ को जो बर्तन के अंदर है, बर्तन के अंदर है। जिस तरह मेरे घर में बिरयानी पकी है, बिरयानी बहुत मज़े की है, तो मैं कहता हूँ अम्मी मैं 2 प्लेटें खाऊंगा। ठीक हो गया। अम्मी मैं इधर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कहता हूँ अम्मी मैं 2 प्लेटें, अम्मी मैं 2 प्लेटें खाऊंगा। यहाँ 2 प्लेटें क्या है, ज़रफ़। इसका ये मतलब नहीं मैं जो टेबल पर जो 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं मैं वो खा लूँगा। मेरा मतलब है प्लेटों के अंदर जो सालन है, प्लेटों के अंदर जो सालन, प्लेट के ऊपर जो सालन पड़ा होता है, जो चावल पड़े होते हैं, मैं वो चावल खाऊंगा। तो मैंने ज़रफ़ बोल के मज़रूफ़ मुराद ले ली। इसी तरह मज़रूफ़ उस बर्तन को कहते हैं जो चीज़ बर्तन के अंदर पड़ी हो। मज़रूफ़ बोलकर ज़रफ़ मुराद ले लेना, यानी कोई चीज़ बर्तन के अंदर पड़ी हुई है तो मैं वो बोलकर ज़रफ़ मुराद ले लेना। या यूँ मैं कह देता हूँ कि मेज़ पर चाय पड़ी है, आप पी लेना। ठीक है, मेज़ पर से चाय पी लेना। मेज़ पर खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, चाय पड़ी है, तो मेज़ पर असल में चाय नहीं पड़ी है, मेज़ पर चाय का कप पड़ा हुआ है, उस कप के अंदर चाय है। मुझे कहा रहे हैं मेज़ पर चाय पड़ी है, पी लेना। ठीक है, मेज़ पर चाय पड़ी है, या मेज़ पर से, या यूँ कह देता हूँ मेज़ पर चाय पड़ी है, मेज़ पर चाय पड़ी है। तो मेज़ पर चाय नहीं पड़ी, मेज़ पर चाय का कप पड़ा है, लेकिन मज़रूफ़ वो चीज़ जो बर्तन के अंदर है। ठीक है, मज़रूफ़ बोलकर ज़रफ़ मुराद ले लेना। मतलब यह है कि मेज़ के ऊपर जो है वो कप पड़ा हुआ है, चाय खुद मेज़ पर नहीं पड़ी है, चाय एक कप के अंदर पड़ी है, लेकिन जो चीज़ बर्तन के अंदर है वो बोलकर मैंने बर्तन की मुराद ले ली। तो मेज़ पर चाय पड़ी है, तो यहाँ अब चाय के कप को मैंने रिप्लेस किया चाय के साथ। ठीक हो गया। यहाँ मैंने बिरयानी को रिप्लेस किया प्लेटों के साथ, और बिरयानी और प्लेटों के दरमियान कोई मुशाबहत नहीं है, तो इस वजह से मैं कहूँगा ये मजाज़ मुरसल इस्तेमाल हुआ है। इस तरह हम यूँ भी हम इसको वजाहत कर सकते हैं। हम यहाँ इस तरह भी कह सकते हैं कि सबब बोलकर मुसब्बब मुराद ले लेना, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। इनको हम मजाज़ मुरसल को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबब रीज़न, वजह। ठीक है, और मुसब्बब जिसकी वजह से वो हो रहा है। ठीक, या इसी तरह से मुसब्बब बोलकर सबब मुराद ले लेना। ठीक हो गया। अब यानी मुसब्बब जो काम हो रहा है और सबब जिस वजह से हो रहा है। या मैं जुमला कहता हूँ आज अबर बरसेगा, या आज बादल बरसेगा। अबर बरसेगा तो अबर आसमान से अबर नहीं बरसता, आसमान से बारिश बरसती है, आसमान से पानी बरसता है। लेकिन पानी किसकी वजह से बरसता है? पानी का जो है, पानी का सबब क्या होता है? अबर, बादल। ठीक है, तो सबब बोल के मुसब्बिब मुराद लेना। सबब क्या है? बादल है, और मुसब्बिब है पानी।
आसमान आज अबर बरसेगा, आज अबर बरसेगा। अबर क्या चीज़ है? अब जो है सबब है, तो मैंने सबब बोला आज अबर बरसेगा, लेकिन आज अबर नहीं बरसेगा। अबर बादल को कहते हैं। आज पानी बरसेगा, बारिश बरसेगी, तो मैंने सबब बोल के मुसब्बब मुराद ले ली। इसी तरह हम किसी जुमले में मुसब्बब बोलकर सबब मुराद ले लेते हैं कि नशा पिला के गिराना, या हम ये कह देते हैं, यहाँ ये जुमला ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं नशा पिलाकर गिराना। अब नशा क्या चीज़ है? नशा जो है ये हमारे पास जो है ये मुसब्बब है, लेकिन नशा पिलाकर गिराना मतलब शराब पिलाकर मदहोश कर देना, शराब पर आकर गिराना। तो ये हो गया हमारे, ठीक हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया कि मजाज मुरसल होता क्या। खुलासा ये है कि हम किसी जुमले में एक लफ्ज़ जो है उसको बतला के उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज़ बोल देते हैं ताकि हमारी बात अफेक्टिव हो जाए, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो है तो सिमिलरिटी का ताल्लुक ना हो। अगर सिमिलरिटी हो तब उसको तशबीह कहेंगे, सिमिलरिटी ना हो तब उसको मजाज मुरसल कहेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह किनाया को आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे और इन चारों को आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नया सेटअप कैसा लग रहा है, ये मुनासिब है या पुराना सेटअप ठीक है, इस बारे में भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।